criminals most wanted. इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई के जो नाकाबिले यकीन है। कहानी समरीन पता की दे गई है। समरीना एक ऐसी हकीकत के जिस पर इंसान की रूह कांप उठे। तेरी बच्ची मेरे गलोए। अलीपुर में सगे खालू के हाथों 6 साला बच्ची का अगवा और उसके बाद की तमाम तर तफसीलात जानिए। मेरी समर्दी, मेरी गोमती गे, मेरी बच्ची में गुलाब। आज के मुआशरे में रिश्तों की बर्बादियों की एक और तस्वीर देखिए। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में, आज की जुर्म की दास्तान का आगाज करते हुए हम आप तमाम दोस्तों को याद दिलाते चले कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आज की जुर्म की दास्तान का कुछ अहवाल आपको दिखाया था। नाज़रीन, मौजा अली वाली के इस इलाके में हर जानिब जिंदगी मामूल के मुताबिक ही बसर हो रही थी। ये घर है बशीर अहमद वल्द मलिक बहादुर का, जो भट्टा मजदूर है और इसकी तमाम उम्र इसी काम में गुजर रही है। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि बशीर अहमद के घर में समरीन बहुत ही मन्नतों और मुरादों का समर है, जो इन लोगों की शादी के तकरीबन 12 बरस बाद पैदा हुई। आने वाला हाशिम है, इस समरीन का सगा खालू यानी बशीर अहमद का हमजुल्फ। इसी तरह एक शाम ये बच्चियां यूं ही खेल में मसरूफ थीं। इसी दौरान इस बच्ची का खालू हाशिम अचानक नमूदार हुआ। नहीं मालूम इसने 6 साला समरीन से क्या कहा कि वो अपने खालू की उंगली पकड़कर साथ साथ चलती। और नाजरीन, इस तरफ हाशिम नामी यह शख्स इस बच्ची को लिए गन्ने के खेतों की जानिब आ पहुंचा। यहां रुककर एक बार फिर अपने चारों जानिब का जायजा लेते हुए गन्ने की फसल में दाखिल हो गया। उधर बशीर अहमद के घर की जानिब बच्ची के न मिलने पर कानून के एहलकारों को आगाह किया जाने लगा। राजेश, किस नंबर पर राब्ता करना है? ये कॉल है, फिर फौरन जाए। इस खालू ने इस 6 साला नन्ही समरीन को गन्ने की फसल में बांधना शुरू कर दिया।
इसी दौरान बच्ची दम घुटने के बायस अपने आप को आजाद कराने की कोशिश भी करने लगी, मगर उसके नन्हे नन्हे हाथ और उसकी नन्ही सी ताकत उसका साथ न दे सकी। और यह मनहूस इसी तरह दुनिया की नजरों से दूर इसे यहां छोड़कर रवाना हो गया। बच्ची की उम्र क्या है? 6-7 साल। अमीर आदमी है, भट्टा मजदूर है। आप पहुंचे फौरी तौर पे मौके पे? आप पहुंचे, मुझे कोई डिटेल बताएं। इस घर में कयामत कोहराम बपा था औलाद के खो जाने पर। इसी के दरमियान थाना सिटी अलीपुर के एहलकार भी आ गए। हमें सबर करो, सबर करो। क्यों मुकवा थे आज? आने वाले पुलिस ऑफिसर खुद भी परेशान हो गए इस मंजर को देखकर। इंशाल्लाह परेशान ना हो उसको। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ का नुमाइंदा भी यहां आ पहुंचा। यही आहोजारी दादो फरियाद अब तो जैसे इस घर की दहलीज से चिपक कर रह गई हो। तकरीबन 3 दिन बाद 6 साला गुमशुदा बच्ची समरीन के वालिद के नंबर पर एक कॉल मौसूल हुई। तेरी बच्ची मेरे को लोए। 1 लाख रुपया दे वाल बच्ची तक मिल वैसी। दूसरी जानिब से यह पैगाम मिला कि बच्ची की रिहाई के एवज 1 लाख रुपए चाहिए। नाजरीन, एक मजदूर से 1 लाख रुपए तावान का मुतालिबा, और वो भी इस गरीब की बेटी के एवज इंतहाई बेबसी की बात है। 1 लाख रुपए का इंतजाम कर रखी रात तक। डीएसपी सिटी इस बात पर बहुत हैरान थे कि एक मजदूर से 1 लाख रुपए तावान का मांगना बहुत हैरान कुन है। तो बाकी ये इस काबिल तो नहीं है जो। जी सर, उसका मुरादबा भी नहीं है। नाजरीन, इस मोड़ पर 6 साला बेटी को आजाद कराने और तावान देने के लिए 1 लाख रुपए की रकम गांव वाले चंदे की सूरत यकजा कर रहे थे। पैसे ने इंतजाम किते ही नहीं, पैसे नहीं दे मैंने बच्ची को मार लूं। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ? जुर्म की यह दास्तान आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंची, और वो जराइम पेशा खालू कि जिसने अपनी भांजी को 6 साला भांजी को तावान की खातिर अगवा किया, उसने अपने जराइम के बारे में क्या बयान किया। नाजरीन, उस घर का अहवाल क्या है कि जिनके घर में एक ही बेटी थी, और वो भी आहों और आंसुओं में डूब गई। ये सब कैसे हुआ? मुकम्मल दास्तान क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए। खेतों के दरमियान बंधी लड़की, जिसे यहां पड़े 5 दिन और रात गुजर चुके थे। इसी गन्ने के खेतों के अतराफ अचानक ही देव हेकल जंगली जानवर बरामद हुए। इधर उधर
भर मंडलाते हुए इसी जानिब आते रहे, जैसे किसी की तलाश में हो, यूं ही सूंघते फिर रहे थे और यूं ही अपने अंदाज में जैसे मदहोश हो गए। और फिर इसी गन्ने के खेत में इसी निशान पर जा पहुंचे जहां वो बच्ची पड़ी है। आने वाली रैंसम कॉल की तफसीलात यकजा की जा रही थी कि इन कॉल्स के पीछे कौन पोशीदा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि रैंसम यानी तावान की रकम मुल्जिम की बताई हुई जगह पर पहुंचाने के बावजूद कोई भी वो रकम लेने ना आया। इस तरह कई घंटे बीत गए। गुमशुदा बच्ची के अहले खाना रकम लेकर वापस अपने घर लौट आए। तो तीसरी रैंसम कॉल पर एक नया पैगाम दिया गया कि तुम्हारे खानदान का आदमी हाशिम, उसके हाथों रकम मेरे पास भेजो, उसके साथ किसी को नहीं आना चाहिए। अब इस बात पर यह सब मशकूक हैं और यहां यह फैसला किया जा रहा है कि चलकर सबसे पहले हाशिम के मोबाइल फोन को चेक करते हैं, इसके बाद आगे सोचेंगे। और इसके साथ ही ये सब उसी जानिब रवाना हो गए। उसके कमरे के बाहर आकर उसे आवाजें दी जाने लगी। आशम, ओ आशम। और उसके बाद ये सब शुरू हो गया। मोबाइल दिखाना, चेक करा रहा दिखे थे, चेक कर रहे हैं मोबाइल। यार चेक किया तो गल मोबाइल दिखा दे, फिर मोबाइल दिखा। आराम नाल प्यार नाल दिखा, छोड़े छोड़े। आराम कर भाई, आराम कर। ये ना जबरदस्ती उसे काबू करके जब उसका मोबाइल फोन चेक किया गया तो समरीन के बाप का नंबर उसकी डायलिंग स्क्रीन पर मौजूद था। मेरे को पूछा तेरी दिल का कह नहीं पता यार, मैं तो बस यार पैसे जो मंगता है तो पता है ना, पैसे अखबार में क्या यार नहीं अखबार में करके क्या जब पैसे मिल जाएंगे तो बच जाएगा। कर बची चल यार, तो फोन कर, मैं फोन कर रहा हूं लेकिन गाल है बच्ची को 10 दे रही तो आधा पे प्यार डालता यार। मेरा भतीजा भी तो मैं एक और पुलिस भतीजा मेरा ही को बस बिलो बदो मैं पुलिस को फोन करेगा हूं, पुलिस हमारा असां जो तेरे नाल शराफत नाल काम है। चलो एक चाटी करना पड़ता है। मेरे को नहीं पता यार, सुनिए इनको भी तेरे को मेरे को मैं तेरे को घंटा मैं गुरुवार नहीं पता मेहरबानी कर यार, नहीं पता यार तेरे मेहरबानी कर यार, मेरा जिगर फट गया। आखिरकार इसे कमरे में बंद करके एसएचओ थाना अलीपुर सिटी को फौरन आगाह किया गया। सर, जो बच्ची का अगवा कर गया था वो आदमी मिल गया है, फौरन पहुंचो। अभी आ गया
सब बस्ती मोचीवाला की जानिब दौड़ पड़े। मोस्ट वांटेड। मौके पर पहुंचने के बाद तमाम हक़ाइक़ जानते ही इस सिलसिले का आगाज हो गया। पहले तो मुल्जिम ने कहा कि उसने तो सिर्फ मौका गनीमत जानते हुए पैसे मांग लिए, वो बच्ची के अगवा में बिल्कुल शामिल नहीं है। बच्ची का नहीं पता, मैं पैसे मांगी रखे। पैसे कैसे होते मंगान बची तेरे को कोई नहीं सर जी मोबाइल नंबर, सर जी मोबाइल जेरे तू फोन अंदर आ गए सारे कने उधर है नंबर ए मोबाइल हुंदा है वे हुंदा मशीन कर पैसे कौन मांग रहा है? मैं पैसे मांगदा हूं बस। तुम्हारा बच्चे किथे? बच्ची का मैं नहीं पता, मैं कहता हूं बच्ची के बारे दस मेरे को नहीं पता। चूल्हा से सुन रहे थे तो है गाला से बच्ची किथे? दस दे तू भी चार मरी जा, तू बेहतर है दस दे। कुछ नहीं कहता बेटा बता। और आखिरकार वो इकरार करते हुए इन तमाम लोगों को उसी जानिब ले चला। नाज़रीन, यही है वो जगह जो उस बच्ची की आखिरी मंजिल ठहरी। यहां हम दुनिया के तमाम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि बराह करम कमजोर दिल हजरात और बच्चों को इस एपिसोड का ये हिस्सा हरगिज़ न देखने दें। नाज़रीन, जैसे ही हम कानून के एहलकारों के साथ यहां पहुंचे, दिल उछल कर हलक में आ गया। जो मंजर यहां मौजूद है वो आप खुद देख लीजिए। और जैसे ही बेचारे बाप की निगाह अपनी चहीती लाडली बेटी पर पड़ी, बेकरार हो गया। लोग इस बाप को दूर हटाने की कोशिशों में लग गए। कानून के एहलकार भी हैरान और परेशान थे इस मंजर से। तो यार कुछ 4 पई है, कर जाओ 4 पई ले आओ, 4 पई यार। बाप बेचारा बार बार अपनी लख्त जिगर को आवाजें देता उसी जानिब लपक रहा था। लोग इस गमज़दा बाप को थामे बार बार दूसरी जानिब ले जा रहे थे। और जब उस मासूम बच्ची की लाश को बाहर लाया गया, सैकड़ों गांव वालों की आहों और सिसकियों की आवाजें बुलंद हो रही थीं। हम दुआ करते हैं कि खुदा ये मंजर किसी को न दिखाए जो यहां का अहवाल रहा। बच्ची की लाश बरामद से मुल्जिम निशानदेही की थी।
बेटा जरा आप सब्र करें उस दरिंदे को भी ऐसे सजा देंगे इंशाअल्लाह उसको सजा मिलेगी। आप भरोसा रखें और फिर इसी अंदाज से खालू के हाथों अगवा की गई 6 साला भांजी के जनाजे को गांव वाले अब अस्पताल की जानिब लिए जा रहे थे, कानूनी चाराजोई और पोस्टमार्टम की खातिर। डॉक्टर साहब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब बचेगी कब तक सर मिलेगी? ये लेडी डॉक्टर साहब अभी फौरी तौर पे उनका इब्तदाई पोस्टमार्टम कर देंगी। जी सर, इस वाक़े के बारे में आप बताएं। ये एक बच्ची है समरीन बीबी, आज से 6-7 दिन पहले बच्ची घर में खेल रही थी, वहाँ से ये गुम हुई है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, हमने एक मुकदमा दर्ज करवाया था 11/12। तो 5-6 दिन उसको तलाश करते रहे हैं। कोई इनका रिश्तेदार है हमजुल्फ है, हाशिम नामी लड़का, उसने तावान के लिए बच्चे को उठा के कमान में बांधा हुआ था। तो आज वो बच्ची रिकवर हो गई है, तो बड़े अफसोस की बात है कि वो बड़ी मुर्दा हालत में थी, उसको जंगली जानवरों ने खाया हुआ था। उसको पोस्टमार्टम के लिए ले आए हैं, तो मुल्जिम हमने अरेस्ट कर लिया है। Criminals most wanted। और नाजरीन, इसके बाद का वो मंजर इंतहाई गर्दनाक था, जिसमें पोस्टमार्टम के बाद कानून के एहलकार जब इस बच्ची के जनाजे को गांव में लेकर पहुंचे। बेचारा बाप दीवानावार अपनी बीवी को आवाजें दे रहा था कि ले मैं तेरी समरीन को ले आया, मिल ले आकर अपनी बेटी से। ऐ खुदा, बर्बाद कर दे इस दुनिया के ऐसे लोगों को जो पूरे खानदान को गमों की आतिश में झोंक देते हैं। नाजरीन, हमारे कैमरामैन टेक्नीशियंस भी शायद रिकॉर्डिंग सही न कर पाए हों कि किसी को अपने आप पर काबू ही न था इस लम्हे। मां को बार बार गश पर गश आ रहे थे। नाजरीन, यहां के घराने का अहवाल हम आपको और क्या बताएं, बस यूं जानिए कि एक घराना था जो बिखर गया। चागे खेती कुर्दी थी, पोत्र को चाहिए गए थे, गेर वाला पोत्र को गिद्दी आए वाला हूँ को नाल गिद्दी गए वाला हूँ को बादी बिलासी उताई छे में जड़े लधी लाख दे हो चक्कर चा गाढ़े पाती वधी हो गाढ़े दे ही ते चागे जुआ खेदने वाला मोहल्ला दा नेक माने ने मेरी निकी को लाला सच घेन गए गन्ने दी लाला सच उठ के बांधो को बाद बिला जकड़ के उठा कर गुथे मिला दी ते मेरी बच्ची अल्लाह जाने के सर्दी दी वजह तो जाऊं खुद जालिम ने खत्म किते को पता नहीं क्या किते सुनने नाल वा लाख दे चक्कर जा गए, लाख मंगदा रह गए। आज का वकूआ दुनिया की तारीख में इंसानी खून के सफेद होने और जुल्म बर्बरियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस वकूआ में हकीकी खालू ने अपनी हकीकी भांजी को मामूली लालच के लिए, मामूली तावान लेने के लिए अगवा किया और इंतहाई बर्बरियत से उस मासूम को, जिसकी 6-7 साल उम्र है, कत्ल कर दिया। ये सब कुछ इसलिए हुआ
कि इस दौर में रिश्तों का एहतराम और रिश्तों का तकद्दस खत्म हो रहा है, मामूली लालच खून सफेद करने में हायल हो रहा है। एक सबक है तमाम सोसाइटी के लिए कि रिश्तों का एहतराम और तकद्दस कायम रखें। यही हमारी सोसाइटी और यही हमारे इस्लाम की रूह है। डीएसपी अलीपुर और एसएचओ अलीपुर ने पेशावराना महारत और पूरी मेहनत करके इस मुल्ज़िम को, इस इंसानी दरिंदे को गिरफ्तार किया है, जिसको हम आइंदा चालान करके इंशाअल्लाह अल अजीज अदालत से इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पूरी सजा दिलवाएंगे। सामने खड़ा करो। इसके बाद इस मनहूस लानतज़दा खालू को लाया गया अपनी ही भांजी की तफ्तीश की खातिर। जोर से बोल, आपको आप इंसान है, सीधा बोल, साहब के सामने खड़ा है। और तूने काम कैसे क्यों किया था ऐसा काम? सर जी मैंने जुआ खेलना था, मुझे पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने लड़की को उठाया। वाह भाई वाह, जुआ खेलने के लिए बच्चों को कत्ल कर रहा है, मैंने जुआ खेलना है। साफ नहीं हुआ, उसकी अकलौती बच्ची थी, अकलौती औलाद थी और कोई नहीं था। तुम्हारी औलाद नहीं है? है सर जी। तो फिर दूसरी की बच्ची को जाके तुमने जहन्नम रसीद आराम कर दे, उसको जाके जंगल में मार दिया। सर जी मुझे माफ कर दे। माफ कैसे कर दें? तुम है इस काबिल तुम्हें माफ कर दिया जाए? नहीं सर जी। ये कैसे बकुआ हुआ था? वो लड़की बाहर खेल रही थी सड़क पे, फिर उसे कहा कि चलो तुम्हें गन्ना पाट देता हूँ, फिर उसे कमांड में ले गया सर जी, उधर उसे बांध दिया, फिर वापस आया घर बांध कर, फिर उनके माँ बाप को फोन किया। क्या बोलो ना तेरी आवाज निकल, बात कर रहा है। सर जी फोन किया, फिर पैसों का कहा उन्हें। कितने पैसे मांगे थे उनसे? 1 लाख रुपया सर। क्या कहा था, कहाँ पहुँचाने हैं? वो जंगली है उधर जंगल में, मैंने कहा इधर रख दो, मैं उठा लूंगा उधर पैसे। सर्दियों का महीना था, तुम्हें कोई खुदा का खौफ नहीं आया? और तेरे से पूछ रहा हूँ। सर जी गलती हो गई है। फिर कैसे सामान मांगा था उनसे? फिर कुछ दिन के बाद मैं अपने कमरे में बैठा था, फिर वो आ गए थे, उन्होंने मुझसे मोबाइल लिया, फिर मोबाइल में नंबर था, उन्होंने पूछा ये नंबर तुम्हारे पास कहाँ से है? मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। फिर आप लोग आ गए थे, फिर आपने मुझसे पूछा, पहले तो मैंने ना की, फिर आपको मैं ले गया वो कमान में, फिर उधर से लाश बरामद करवाई। आज तक तुम्हें नदामत होती है, शर्मसारी होती है कि तुमने कितना गलत काम किया है? जी सर जी। वो तुम्हारा रिश्ते में क्या लगता है उस बच्ची का बाप? सांड हुआ सर जी। इतना रिश्ता, यानी उसकी साली तुम्हारे घर में है, ये दोनों बहनें हैं, ये तुम्हारी बीवी और उसकी बीवी। जी सर जी। यानी तुमने अपनी बीवी की भांजी को मार दिया? जी सर जी। पैसों के लालच में तुम अंधे हो गए थे? जी सर जी। फिर आराम खड़ा तो ऐसे अपने गलत का बचा जाता तो अपने घर में खड़ा है, जोर से बकवास कर, जोर से भाग बोलो, सर से सामने मुंह निकल। मैंने अपने आंखों से जो देखा बच्चे को और उसकी हालत को, ऐसे करता है कि मैं अभी उसके साथ ही आपको जिंदा चला दूं। बेगैरत के बच्चे, ये इंसान है, सब देख भी नहीं सकता, जिसको जानवर खा गए हैं। जुल्म किया है ना उस बच्ची के साथ, अपने खानदान के साथ, अपनी बिरादरी के साथ। तुम घर अगर जिंदा बच गए तो किस मुंह से जाओगे? पहले तो तुम्हें अदालत नहीं छोड़ेगी, अगर तुम चले गए तो अपनी बीवी को कैसे मुंह दिखाओगे? अपने बच्चों को क्या कहोगे कि मैं क्या करके वापस आया हूँ? मुझसे गलती हो गई सर जी। बस एक लफ्ज तुम्हारे जहन में है कि मुझसे गलती हो गई है। चलो ले जाओ इसको। ठीक है। नाजरीन, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस घराने के लिए दुआ कीजिएगा, खास तौर पर उस मां के लिए जो अपनी औलाद के गम में बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है।